गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पेल्विस क्या होता है, किसका बना होता है, कितने टाइप का होता है, ये फीमेल के अंदर मेल की बजाय क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, वो हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है? 4 बोन होती है और 4 ही जॉइंट होते हैं। वो 4 बोन कौन कौन सी होती है? 4 बोन के अंदर हम बात की जाए, 2 इनोमिनेटेड बोन थी, एक इलियम था और इसियम था, प्यूबिक बोन थी, सैक्रम था, कोकिक्स थी। अगर इन्हीं बात की जाए उन इनोमिनेटेड बोन के अंदर, हमने जो भी बताया था कि ये जो इनोमिनेटेड बोन की वजह से जो बनी होती है, इस इनोमिनेटेड बोन के अंदर फिर से क्या होता है, पेल्विस की 3 बोन होती है, 3 राइट साइड में और 3 ही लेफ्ट साइड के अंदर। वो जो 3 राइट साइड के अंदर होती है वो कौन कौन सी होती है इनोमिनेटेड बोन के अंदर? फर्स्ट वन आती है आपकी सैक्रम, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक बोन। ये 3 बोन कौन सी होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? इनोमिनेटेड बोन के अंदर। मैंने बताया था कि दोनों साइड की जो ये ऐसी वाली बोन निकली रहती है उसके अंदर फिर 3 बोन होती है, 3 ही राइट साइड में और 3 ही लेफ्ट साइड के अंदर। तीनों के नाम बताए मैंने, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। एक जो 2 इनोमिनेटेड बोन के बाद में दूसरी बोन आती है वो कौन सी होती है? सैक्रम। जो मैंने बताया था कि अगर ये ऐसा कुछ ऑर्गन होता है पेल्विस का, तो यहाँ पे ये वाली बोन और एक नीचे निकली रहती है टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गई? सैक्रम। और ये वाली क्या है? कॉकिक्स। ये क्या हो गई? 3 बोन हो गई, सैक्रम हो गई एक और एक क्या हो गई? कॉकिक्स। ये चारों बोन मिलके क्या करती हैं? पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं, पेल्विस को बनाती है। इसी के बाद में जॉइंट की बात की जाए तो पेल्विस के अंदर फिर 4 जॉइंट थे, 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, एक सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट और एक क्या था? सिम्फाइसिस प्यूबिस। चारों जॉइंट मैंने बताए थे। 2 सैक्रम, सैक्रम ये वाली सैक्रम बोन हो गई और ये क्या हो गया? इलियम। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट को आप क्या बोलते हो? सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। इधर कौन जॉइंट बन गया, इधर जॉइंट बन गया, ये दोनों के दोनों ये दोनों जॉइंट क्या कहलाते हैं? सैक्रोइलियक जॉइंट। एक राइट साइड में भी बना हुआ है, एक लेफ्ट साइड के अंदर बना हुआ है। दूसरा जॉइंट कौन सा होता है? सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। ये सैक्रम बोन हो गई, ये कॉकिक्स बोन हो गई, इन दोनों के बीच में यह एक जॉइंट बना रहता है, उस जॉइंट को आप क्या बोलते हो? सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। और लास्ट वन क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। यहाँ से लास्ट प्यूबिक बोन ही थी, जब ये प्यूबिक बोन आपस में जुड़ती है तो यहाँ पे फिर एक जॉइंट बनता है, उस जॉइंट को आप क्या बोलते हो? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये हमने किसके अंदर पढ़ा था? पेल्विस के अंदर। मेल की बजाय फीमेल के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि ये साइज में क्या होता है, जो इसका डायमीटर होता है, कैविटी होती है, वो क्या होती है? थोड़ी वाइड होती है, चौड़ी होती है, क्योंकि वो लेबर प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करती है। इसलिए फीमेल के अंदर फीमेल पेल्विस है वो मेल की बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। 4 बोन होती है, 4 ही जॉइंट होते हैं। अगर इसके बाद में हम बात करें, ये दो अगर एनाटॉमिकली देखा जाए, पेल्विस है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होगा ट्रू पेल्विस और एक हो गया फॉल्स पेल्विस। ट्रू पेल्विस किसको बोलते हैं? फॉल्स पेल्विस किसको बोलते हैं? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस अपना रोल लेबर के अंदर प्ले करता है, जबकि फॉल्स पेल्विस का लेबर में कोई रोल नहीं है। सिर्फ उसका इतना ही काम होता है कि जब एक बच्चा यूट्रस के अंदर रहता है तो उस यूट्रस का वजन उठाने के लिए फॉल्स पेल्विस काम करता है, जबकि ट्रू पेल्विस ऐसा पार्ट है पेल्विस का जिसके द्वारा एक बेबी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। इसलिए ट्रू पेल्विस, इसको ट्रू पेल्विस बोलते हैं और फॉल्स को इसलिए फॉल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो अगर लेबर के अंदर बात की जाए, भाई लेबर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? ट्रू पेल्विस करता है। तो ट्रू पेल्विस को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय फॉल्स पेल्विस के। हैं दोनों एक ही पार्ट। अगर यहाँ ये चीज बनी हुई है, ये डायग्राम बनाया आपने पेल्विस का, ये पूरा मान लो पेल्विस है, ये इतना पोर्शन होता है, ये लेबर में अपना रोल प्ले करता है, जबकि ये वाला लेबर में कोई रोल नहीं प्ले करता। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस लेबर में ना होने की बजाय कहाँ पे होता है कि वो यूट्रस को उठा के रखता है, मतलब जो वजन पड़ रहा है उसके ऊपर, उसको वो क्या करता है? कैरी करता है। फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस। अगर इसके हम बाद में बात करें कि बाय सेप उसकी कैविटी के अकॉर्डिंग, उसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेल्विस है वो कितने टाइप का होता है।
एनाटॉमिकली तो हमने देख ली। एनाटॉमिकली का मतलब क्या होता है, उसकी शेप साइज कैसी होती है, कि भाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि पर्टिकुलर जो आपका पेल्विस होता है, उस पेल्विस के अंदर स्ट्रक्चर आती है कि कैविटी के टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो मैंने बताया था कि भाई कैविटी की टाइप, मेल पेल्विस की कैविटी अलग होती है, फीमेल पेल्विस की अलग होती है, एंथ्रोपॉइड की अलग होती है, एंड्रॉइड की अलग होती है। इन सब की क्या होती है, कैविटी। कैविटी का मतलब मैंने बताया था ना, जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो अलग अलग ही होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस दृष्टि से फीमेल पेल्विस किसकी शेप ऑफ कैविटी के अकॉर्डिंग 4 टाइप का होता है। आई थिंक ये आपको विजिबल हो रहा होगा कि फीमेल पेल्विस कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। फर्स्ट वन तो क्या है, गायनेकॉइड पेल्विस, सेकेंड वन है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, थर्ड वन है एंड्रॉइड पेल्विस एंड फोर्थ वन क्या है, प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। अच्छा, ये मोस्टली किसके अंदर, गायनेकॉइड, ये फीमेल के अंदर 50% पाया जाता है। मतलब अगर टोटल जो जितने भी फीमेल होती है उन फीमेल के अंदर 50% जो पेल्विस पाया जाता है वो कौन सा होता है, गायनेकॉइड पेल्विस। और ये ही लेबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो कैविटी होती है वो क्या होती है, राउंड शेप की होती है। समझ में आया। जो फीमेल पेल्विस गायनेकॉइड शेप का होता है वो गायनेकॉइड शेप को इसलिए बोलते हैं, गायनेक का मतलब ही समझ जाओ ना कि भाई लेबर के अंदर इसका रोल होने वाला है। तो इसकी जो कैविटी होती है वो कैसी होती है, जैसे बेबी का हेड है, एक बच्चे का जो हेड देखेंगे वो भी राउंड शेप का ही होता है। तो ये भी क्या होती है, अपनी कैविटी को राउंड शेप की बना के रखती है ताकि एक बच्चे का हेड है वो वहां पे आराम से चला जाए। नेक्स्ट सेकंड वन की बात की जाए तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ये मोस्ट ऑफ 25% महिलाओं के अंदर या फीमेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। 50 सबसे ज्यादा जो वो प्रेजेंट होता है पेल्विस, वो कौन सा होता है, गायनेकॉइड। 25% कौन सा होता है, एंथ्रोपॉइड, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे एक एग होता है। एग का मतलब जानते हो ना, ये देखो भाई ये बना तो नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको एग की स्ट्रक्चर ऐसे ही बनती है, आई थिंक। ये लो, ऊपर से थोड़ा डायमीटर बड़ा होता है और नीचे से डायमीटर। आपने अंडा देखा होगा मुर्गी का, मुर्गी का अंडा कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है, वैसे क्या होती है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस की शेप होती है। ये 25% महिलाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है एंड्रॉइड पेल्विस, वैसे इसको आप क्या बोलते हो, मेल पेल्विस भी बोलते हो, क्योंकि मेल के अंदर जो सबसे जैसी शेप बनी होती है मेल के अंदर वो कौन सी होती है, एंड्रॉइड पेल्विस की होती है। और ये 20% महिलाओं के अंदर भी प्रेजेंट होता है। मेल पेल्विस फीमेल की बजाय थोड़ा नैरो होता है, संकड़ा होता है, जबकि फीमेल का पेल्विस क्या होता है, वाइड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। ये जो 20% होता है ये किस साइज का होता है, ये हार्ट शेप का प्रेजेंट होता है। अगर इसकी कैविटी देखी जाए तो ये कैविटी इस शेप की बनी होती है, हार्ट शेप की। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का हार्ट होता है वैसे ही क्या होती है, इसकी शेप होती है, किसकी, पेल्विस की। लास्ट वन क्या है, प्लेटिपेलॉइड पेल्विस, ये किडनी शेप का होता है जो 5% महिलाओं के अंदर मिलता है, क्या, पेल्विस। अगर हम इनके डायग्राम अलग अलग देखें कि भाई गायनेकॉइड पेल्विस आप किसको बोलते हो, एंथ्रोपॉइड किसको बोलते हो, प्लेटिपेलॉइड किसको बोलते हो और एंड्रॉइड किसको बोलते हो, ये अलग अलग नाम इसलिए दिया गया था इनका क्योंकि इनकी कैविटी की साइज, इनका डायमीटर, इनकी शेप अलग अलग होती है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए फीमेल पेल्विस की, फीमेल पेल्विस के अंदर सबसे पहले आता है आपका गायनेकॉइड पेल्विस। क्या आता है, गायनेकॉइड पेल्विस। ये गायनेकॉइड पेल्विस मैंने बताया था कि इसकी कैविटी क्या होती है, राउंड शेप की होती है। पूरी की पूरी कैविटी को अगर देखा जाए तो ये कैविटी क्या है, राउंड शेप की बनी होती है। इसका जो डायमीटर चारों तरफ से क्या होता है, कैविटी का इक्वल होता है, कितना, 12 सेंटीमीटर। चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ इसकी सेंटीमीटर में लंबाई चेक करो डायमीटर, चाहे आप इसको ट्रांसवर्स, चाहे इसको आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसे भी करके अगर आप इसको डायमीटर चेक करना है तो आपको भी पता है कोई भी चीज अगर राउंड बनी होती है तो आप इसको किधर से भी चेक करो, लंबाई या इसका डायमीटर आपको इक्वल ही मिलेगा। ये क्या होता है, गायनेकॉइड पेल्विस। अगर हम सेकेंड वन की बात करें
तो सेकंड वन पेल्विस कौन सा होता है? एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस के अंदर हमने बोला था कि ये किस शेप का होता है? ओवल शेप का। ओवल का मतलब मिलता जुलता सा है किससे? गायनेकोइड पेल्विस से। इसके अंदर अगर आप लोग कंडीशन देखोगे तो ये मोस्टली कैसे मिलेगा आपको? ओवल शेप का मिलता है। डायग्राम थोड़ा जूम किया हुआ है, ये वाली पोजीशन है वो किसकी मिलेगी? अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कंडीशन आती है ये किसके अंदर देखने को मिलती है आपको? एंथ्रोपॉइड पेल्विस के अंदर। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन आप देखोगे, ये देखो ओवल शेप का होता है, ऐसे ऐसी शेप होती है। ये इसको जूम किया हुआ है थोड़ा, इसलिए ये एक जैसा दिखाई दे रहा है। इसका डायमीटर ये देखो, लंबाई के अंदर इसका डायमीटर केविटी का क्या होता है? ज्यादा होता है। लंबाई के अंदर डायमीटर केविटी का ज्यादा होता है, जबकि इस कंडीशन में देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। गायनेकोइड में क्या था? लंबाई चौड़ाई आड़ा करके पीछा करके कैसे भी आपने चारों तरफ से जैसा आपका मन किया, आपने अगर उसका मेजरमेंट लिया, डायमीटर चेक किया, उसकी चौड़ाई चेक की तो इक्वल थी, बराबर थी। इसके अंदर अगर आप देखोगे, अगर ये वाली लॉन्जिट्यूडनली आप उसको चेक करते हो लंबाई के अंदर, तो इसका डायमीटर ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है, एक अंडा आपने देखा है, उस अंडे को अगर आप एक साइड से चेक करते हो तो आपको लंबाई कम मिलती है, और एक साइड से चेक करते हो तो आपको लंबाई ज्यादा मिलती है। वही पोजीशन यहाँ पे है। तीसरी पेल्विस की अगर बात करें, अच्छा ये कितना होता है? महिलाओं के अंदर टोटल 25% मिलता है। टोटल महिलाओं के अंदर ये कितना मिलता है? 25% मिलता है। इसकी शेप क्या होती है? ओवल, मतलब एक एग के जैसी होती है। जो मुर्गी का अंडा होता है उसकी जैसी शेप होती है। किसकी? एंथ्रोपॉइड पेल्विस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा जो पेल्विस होता है वो होता है एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस किसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है? वैसे तो फीमेल इसको मेल पेल्विस बोलते हो। एंड्रॉइड पेल्विस को क्या बोलते हो आप? मेल पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस क्या होता है? मेल पेल्विस होता है। ये मोस्ट ऑफ देखने को मिलेगा फीमेल पेल्विस के अंदर। ये 20% चांसेस होते हैं। मतलब टोटल महिलाओं के अंदर ये कितना मिलता है? 20% महिलाओं के अंदर ही आपको ये वाला एंड्रॉइड पेल्विस देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ी डिलीवरी होने में डिफिकल्टी आती है क्योंकि ये नैरो होता है। डायमीटर इधर से भी देखोगे, इधर से भी देखोगे, ये शेप कैसी होती है? हार्ट शेप की होती है। अगर इसकी आप शेप चेक करोगे तो इस पेल्विस की शेप कैसी होती है? ये देखो, ये यहाँ पे आपको भी पता है हार्ट ऐसा ही बनता है। देखा आप लोगों ने भाई? अगर एट्रियम वगैरह इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये हार्ट की शेप ऐसी होती है। तो ये जो इस ऐसे बना हुआ है, ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? हार्ट शेप की हो गई। मोस्टली ये जो पेल्विस मिलता है वो किस में मिलता है? मेल में मिलता है, बट 20% महिलाओं में भी ये देखने को मिल जाता है। कौन सा पेल्विस? एंड्रॉइड पेल्विस। लास्ट वन अगर हम बात करें पैलेटिपेलोइड पेल्विस की, ये क्या होता है? जैसे किडनी ट्रे आपने देखी होगी, उस किडनी ट्रे की जैसी शेप होती है वैसी शेप किसकी होती है? इस वाले पेल्विस की। ये देखो यहाँ पे थोड़ा वो रहता है ऐसे करके कुछ। ये वाली जो शेप होती है पेल्विस की वो कौन से की होती है? एंथ्रोपॉइड पेल्विस की। और ये सिर्फ 5% महिलाओं में मिलता है। अगर एक महिला की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन से शेप का पेल्विस मिलता है? गायनेकोइड। कितना परसेंट? 50%। बाकी 50% बचा, उसमें से 25% मिलता है कौन सा? एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जो क्या होता है? ओवल शेप का होता है, जो राउंड से मिलता जुलता ही है। तो वो दोनों तो ठीक है। तीसरी आती है एंड्रॉइड पेल्विस, वो 20% मिलता है, जो कि मेल पेल्विस है वैसे तो, बट फीमेल में भी देखने को मिलता है। और लास्ट में कौन सा हो गया? प्लेटिपेलॉइड। ये क्या होता है? किडनी शेप का होता है। ये सारे के सारे क्या हो गए? फंक्शनल के अकॉर्ड, फंक्शन जैसे मान लो, या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इनकी केविटी की शेप कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग पेल्विस कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। अगर हम इसके अंदर बात करें, ये पेल्विस, इसके कुछ डायमीटर होते हैं, जैसे मैंने बताया ना आप भाई, ऊपर नीचे साइड में ओब्लिकली, ये देखा होगा आप लोगों ने। अगर आप कोई चीज बनाते हो, ये एक आपने कोई भी डायग्राम बनाया, ये तो क्या हो गया? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये हो गया ट्रांसवर्स डायमीटर, और ये क्या हो गया? ऑब्लिक डायमीटर।
भाई एक तो हो गया सीधा, एक हो गया आड़ा और एक हो गया तिरछा। अगर इन तीनों के अंदर अगर आप चेक करते हो कि ये पेल्विस कितने कैसे कैसे डायमीटर होते हैं, जैसे कि मतलब ये क्या हो गया लंबाई में, मतलब सीधा, ये एक क्या हो गया आड़ा और एक क्या हो गया तिरछा। ये तीन तरीके के डायमीटर होते हैं किसके, पेल्विस के। पेल्विस के ये तीन डायमीटर होते हैं और इन तीनों के तीनों डायमीटर को अगर आप देखोगे तो ये जो इधर इनके अंदर अलग अलग चीज आ जाती है कि भाई कौन से पेल्विस का कैसे होता है, कौन से पेल्विस का कैसे होता है। अगर इसको आप अलग से एक डायग्राम के थ्रू देखोगे, इस डायग्राम के अंदर एक फ्लो चार्ट टेबल बनाई थी मैंने, इस टेबल के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ पेल्विस। कितने थे, तीन थे, एक था ब्रीम, एक था कैविटी, एक था आउटलेट। इस ब्रीम को या आप क्या बोलते हो, इनलेट बोलते हो। श्योर है सब लोगों को, फर्स्ट वन क्या था इनलेट, सेकंड वन क्या था कैविटी, थर्ड वन क्या था आउटलेट। ये आपको ही पता है, ये पूरा पेल्विस हो गया। अगर यहाँ पे पूरे पेल्विस की बात की जाए, यहां से पेल्विस स्टार्ट हुआ, ये लो, ये एक इमेजिन मतलब रफली डायग्राम बनाया है। यहाँ ये जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, केविटी कहलाता है। ये ऊपर क्या कहलाता है, इनलेट कहलाता है। इसको आप इनलेट बोल सकते हो, इसको आप केविटी बोल सकते हो और इसको लास्ट वाले को आप क्या बोल सकते हो, ब्रीम बोल सकते हो। आउटलेट जो भी है, ये तीनों बन गए। ऊपर वाला पोर्शन इनलेट, बीच वाला कैविटी और लास्ट वाला क्या हो गया, आउटलेट हो गया। इन तीनों के अंदर आपको डायग्राम के अंदर आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये कैसे कैसे बनेगा। एक तो डायमीटर ऐसे बनेगा, ये वाला, ये आड़ा हो गया। एक वाला डायग्राम ऐसे बनेगा, ये लंबाई में हो गया। और एक वाला डायग्राम ऐसे बनेगा, डायमीटर जिसको आप चेक करते हो। ये तीनों डायमीटर आपको क्या करने, चेक करने। सबसे पहले बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, ये क्या हो गया लंबाई में। एंटीरियर पोस्टीरियर को आप क्या बोलते हो, लंबाई के अंदर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ये हो गया एंटीरियर, मतलब आगे से पीछे जब इसको आप पूरा चेक करते हो, ये ऐसे दिया हुआ है। अगर आप ये वाला डायग्राम अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, बट एक्चुअली में डायग्राम कैसे होता है, ये वाली पोजीशन होती है, ठीक है, बीच में जगह होती है खाली। अब आगे से लेके पीछे तक का जो डायमीटर होता है एंटीरियर से पोस्टीरियर, ब्रीम का कितना होता है 11 सेंटीमीटर। और अगर इसी को देखा जाए ऑब्लिक डायमीटर, मतलब ये वाला, ये तो हो गया कितना 11 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी बात की जाए, ये वाली पोजीशन है ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब तिरछा, तिरछा डायमीटर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और ट्रांसवर्स मतलब ऐसे आड़ा डायमीटर, वो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। ये किसका है, इनलेट का। ये मान लो कोई पेल्विस है, उस पेल्विस की इनलेट आपको चेक करनी है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन आपको चेक करना है। आगे से पीछे तक की, ये मान लो पेल्विस का ये हो गया, यहां से लेके यहां तक का पूरा डायमीटर, चौड़ाई इसकी कितनी हो गई है 11 सेंटीमीटर। अब अगर इधर वाली साइड से मेरी एक आंख से लेके इधर की तरफ जाते हैं तो ये ऐसे हो गया, तो इसका डायमीटर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। समझ में आया। और अगर यहां से यहां तक का चेक करते हैं, मतलब ये ऐसे हो गया, ऐसे जाएगा ये पूरा डायमीटर। जैसे ये वाला पहले हमने ऐसे चेक किया था आगे से पीछे, फिर हमने टेढ़ा चेक किया था इस साइड से इस साइड की तरफ, और अभी हम लोग ऐसे करेंगे ट्रांसफर, जिसके अंदर राइट से लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले क्या था, ये वाला डायमीटर था, ये दूसरा कौन सा डायमीटर था, ये वाला, और तीसरा डायमीटर कौन सा होता है, ये वाला। इन तीनों की अलग अलग शेप हो गई। ये 11 सेंटीमीटर होता है, ये 12 सेंटीमीटर होता है, और ये 13 सेंटीमीटर होता है। क्या है, ये पेल्विस की डायमीटर है, बट उसका सिर्फ एक ही पार्ट आया अभी तक, ब्रीम। अभी केविटी की बात करते हैं। केविटी मैंने आपको बताई गायनेकोइड वाले, मान लो इंपॉर्टेंट वही है, वो चारों तरफ से बराबर होती है। आपको ऐसा भी चेक कर लो,
आपको जो भी मर्जी होती है, जैसे भी साइज आपको चेक करनी होती है कि मुझे इधर से जाके इधर वाली साइज चेक करनी है, तो तीनों के तीनों साइज आपको क्या मिलेंगी, 12 सेंटीमीटर की मिलेंगी। लास्ट वन आपका बचता है आउटलेट। आउटलेट की जो साइज होती है वो इनलेट की उल्टी होती है। जैसे मान लो अगर आप आगे से पीछे का डायमीटर चेक करोगे तो वो क्या मिलेगा, 13 सेंटीमीटर। ऑब्लिक वही मिलना है क्या, 12, सही है। और लास्ट जो ट्रांसवर्स था, ट्रांसवर्स इनलेट का कितना था, 13, और इसका क्या है, 11। तो कैविटी को हमेशा याद करना है, चाहे आप कैसे भी देख लो, चाहे उसका ऑब्लिक डायमीटर आपने चेक किया, आपने ट्रांसवर्स डायमीटर चेक किया, आपने इंटीरियर पोस्टीरियर चेक किया, सारे के सारे डायमीटर क्या है, इक्वल आए, किसके, कैविटी के। देख लिया आपने, ये कैविटी रही, इंटीरियर पोस्टीरियर कितना था, 12, ऑब्लिक कितना था, 12, और ट्रांसवर्स भी कितना है, 12, तीनों बराबर है 12। कैसे भी देख लो, इधर सारी चीजें 12-12 आ रखी हैं। वहीं अगर हम लोग ब्रीम की बात करें, इस ब्रीम के अंदर जो डायमीटर होता है, इस ब्रीम का डायमीटर आपको क्या मिलेगा, आगे से पीछे की तरफ आपको मिलता है 11 सेंटीमीटर। आपको ऑब्लिक डायमीटर मिलेगा, ये तो आगे से पीछे की तरफ हो गया, ये आपको ये वाला डायमीटर मिल गया, और ये आपको ये वाला डायमीटर मिल गया। समझ में आया, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 11, 12 और 13। लास्ट वन आपका है आउटलेट। इस आउटलेट के अंदर आपको क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा कर देना है कि आगे वाला जो ऊपर से नीचे तक का जो डायमीटर था वो कितना था, 13, आड़ा डायमीटर वही है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, ट्रांसवर्स डायमीटर 11 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या करना है, उल्टा सीधा करके याद कर देने हैं। सिर्फ ये एक चीज याद रखनी है कि कैविटी हमेशा चारों तरफ से बराबर होती है। अगर आपको एक का सिक्का दे दिया जाए, उस एक के सिक्के को आप जिस भी साइड से चेक कर लो, उसका डायमीटर बराबर मिलेगा। समझ में है आप लोगों को। वहीं अगर आपको 10 का नोट दिया है, इस 10 के नोट के अंदर अगर आप चेक करोगे, ऑब्लिक तो आपको दोनों साइड में बराबर मिल जाएगा, बट ये वाला और ये वाला दोनों अलग मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वही चीज आपको यहाँ पे याद करनी है। ये क्या हो गए, पेल्विस के 3 टाइप पार्ट हो गए, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। फिर इन तीनों के हो गए डायमीटर, ऊपर से नीचे, साइड में और आड़ा तीसरा टेढ़ा करके, जैसे भी था, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डायमीटर। ये क्या होगी, इसकी टेबल होगी, और इसको आपको क्या करना है, इसी तरीके से याद करना है। अगर आपको ये चीज याद हो गई कि ये तो 12 ही है, इसको याद कर लोगे ना, कैविटी इनलेट को, तो आउटलेट इसका ऑटोमेटिकली क्या कर देना, आपको उल्टा कर देना है, किसको, आउटलेट को। अब पेल्विस के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। लास्ट एक टॉपिक आता है लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स का मतलब होता है कोई भी, जैसे हम पूरा ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के अंदर छोटे छोटे पार्ट, कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। जैसे ये आई होगी, ये नोज हो गया, ये ईयर हो गया, ये नेल्स हो गए, ये फिंगर हो गई, ये टॉय हो गया, जो भी जैसे भी था। वैसे क्या होता है, एक पेल्विस के अंदर भी क्या होते हैं, बोनी लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं। उन बोनी लैंडमार्क्स के अंदर अगर देखा जाए कि एक पेल्विस के अंदर कितने छोटे छोटे पार्ट्स वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं, टोटल मिला के 7-8 पार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है कि पेल्विस के ब्रीम देखा आप लोगों ने, इस ब्रीम के चारों तरफ एंटीरियर पोस्टीरियर की ओर कुछ लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं। इन लैंडमार्क्स को बोलते हैं बोनी पार्ट। बोनी का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट, या छोटे छोटे पार्ट। ये छोटे छोटे पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेल्विस के ऊपर। सबसे पहले आता है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। सैक्रल प्रोमोन्ट्री पेल्विस, ये पूरा पेल्विस है। सैक्रल प्रोमोन्ट्री पेल्विस में कहाँ होता है, ये देखो, ये यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, सैक्रम था, और इस सैक्रम के साथ क्या जुड़ी हुई थी, कॉकिक्स जुड़ी हुई थी। ये सैक्रम हो गया, ये कॉकिक्स हो गई। ये जो सैक्रम इस इलियम के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस पोर्शन को ही आप क्या बोलते हो, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहां पूरा पेल्विस है, उस पेल्विस के साथ में जहां सैक्रम जुड़ा हुआ है, उस पूरे के पूरे किसके साथ में, इनोमिनेट बोन के साथ में, यहाँ ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, सैक्रोप्रोमोन्ट्री। नेक्स्ट वन क्या होता है, आला ऑफ सैक्रम। ये क्या होती है, कैविटी गुहा होती है, इसको आप क्या बोलते हो,
जैसे ये पूरे के पूरे, जैसे ये पेल्विस के दोनों साइड की नॉमिनेटेड बोन होगी, यहाँ एक खड्डा सा बना रहता है, उस खड्डे को आप क्या बोलते हो, आला ऑफ सैक्रम। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इधर एक खड्डा सा बना रहता है, उस खड्डे को आप क्या बोलते हो, आला और सैक्रम। तीसरी अगर हम बात की जाए सैक्रोइलियक जॉइंट, हमने पढ़ा है कि हमें पता है सैक्रोइलियक जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सैक्रम और इलियम के बीच में। ये रहा, ये आपकी सैक्रम रही, ये आपका इलियम रहा, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को आप क्या बोलते हो, सैक्रोइलियक जॉइंट। समझ में आया। चौथा क्या होता है, इलियोपेक्टिलियल लाइन। इलियोपेक्टिलियल लाइन होती है पेल्विस के एक साइड में छोटी सी भी निकली हुई रहती है, एक तीखी सी लाइन बनी रहती है एकदम से पेंसिल की जैसी, उसको आप क्या बोलते हो, इलियोपेक्टिलियल लाइन। चार हो गए, सैक्रल प्रमोन्ट्री, आला ऑफ सैक्रम, सैक्रोइलियक जॉइंट, इलियोपेक्टिलियल लाइन। नेक्स्ट वन होता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस, जहां पे प्यूबिक बॉन होती है, जहां पे हम जब बैठते हैं, एक चेयर पे बैठते हैं, एक फर्श पे बैठते हैं, तो जिस चीज का हम बैठते हैं तो सहारा लेता है, सहारा पड़ता है, मतलब एक प्रेशर पड़ता है जिसके ऊपर हम आराम से बैठ सकते हैं। हमारी बॉडी जिस पार्ट पे रेस्ट करती है, रिलैक्स करती है जब बैठती है, उसी को आप क्या बोलते हो, दोनों साइड में निकले रहते हैं तीखी चीजें, उसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा बॉडी का भार टिका रहता है, पेल्विस टिका हुआ रहता है, उसको आप क्या बोलते हो, पेक्टिलियल लाइन, इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस। सॉरी, ये देखो यहाँ पे ऐसी निकली हुई रहती है दोनों साइड में। समझ में है आप लोगों को। नेक्स्ट हो ना इलियोपेक्टिलियल लाइन, जस्ट इसके नीचे की तरफ वही एक पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती है। उसके बाद में आता है प्यूबिक क्रेस्ट, तो जहां पे प्यूबिक बोन आपस में जुड़ती है वो तो सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, ठीक है। बट प्यूबिक क्रेस्ट क्या होता है, जस्ट इसके पीछे की तरफ एक जगह प्रेजेंट होती है, जुड़ी हुई रहती है, उसको आप बोलते हो प्यूबिक क्रेस्ट। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, पेल्विस के अंदर। एक इसके अंदर इधर एक जगह बनी रहती है, ये क्या होती है, एसिटाबुलम, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैंने एक बताया था कि हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी बोन होती है पैरों की, जिसका हमने पढ़ा था नाम फीमर, ये फीमर इस एसिटाबुलम के अंदर, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऐसे ये फीमर पूरी हुई जॉइंट रहती है, जुड़ी हुई रहती है, इसके अंदर धंसी हुई रहती है। भाई पेल्विस है, पेल्विस के अंदर ये एक चीज बनी रहती है एस्ट्राबुलम, एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर ये पूरी जैसे फीमर है, ये फीमर यहाँ पे ऐसे फिक्स रहती है। समझ में आया। तो ये कुछ बोनी पार्ट्स होते हैं किसके, पेल्विस के। फर्स्ट वन क्या था आपका, सैक्रोल प्रमोन्ट्री, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाली। आला ऑफ सैक्रम कहाँ होता है, ये इधर, जहां पे एक क्या होता है, पूरी की पूरी एक कैविटी सी बनी रहती है। तीसरा होता है सैक्रोइलियक जॉइंट, ये सैक्रो, इसको जॉइंट को मान लो इधर या इधर, ऐसे भी आ जाएगा, दोनों के बीच में। इलियोपेक्टिलियल लाइन, ये इधर क्या होती है, एक एमिनेंस बना रहता है, इसको इलियोपेक्टिलियल लाइन बोलते हैं। ये एमिनेंस जिसके ऊपर हम लोग सहारा लेते हैं। पेक्टिलियल लाइन, ये देखो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है इधर की तरफ। ये प्यूबिक अरेस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे होता है, और ये लास्ट वन आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्या होते हैं, कुछ बोनी प्रोमिनेंट या लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करते हैं, एक पूरे के पूरे पेल्विस को वहां पे दर्शाते हैं। जैसे हमारे घर की बात कर ले, हमारे घर पे लैंडमार्क्स क्या हो गए, किचन कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, स्टडी रूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, गेस्ट रूम कहाँ है। अगर ये सारी चीजें जैसे हो गई, ये सब मिलके क्या करते हैं, एक पूरा घर बनाते हैं, पूरा हाउस प्रिपेयर कर देते हैं। वैसे ही क्या होता है, इसके भी ये छोटे छोटे पार्ट हो गए, ये सारे मिलके क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेल्विस बनाते हैं। समझ में आया इतना आप लोगों को। अगर ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा पेल्विस आपको किस किस चीज से मिलके बना होता है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके द्वारा एक पेल्विस है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर ये इनमें से कुछ भी, अगर कोई चीज एबनॉर्मल हो जाती है, मान लो किसी फीमेल का पेल्विस एबनॉर्मल है, ठीक है, एबनॉर्मल का मतलब होता है जैसे उसकी साइज बड़ी नहीं है, तो जब बेबी डिलीवर होगा उस टाइम पे उसकी नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल है ही नहीं। भाई आप करवा सकते हो क्या, उसका प्रसव नॉर्मल नहीं करवा सकते हो, उसके लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सीजेरियन सेक्शन, ऑपरेशन के द्वारा क्या करना पड़ेगा, एक बेबी को डिलीवर करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो बेबी का हेड बड़ा हो और पेल्विस छोटा है, तो हेड तो वहां पे फिक्स ही नहीं हो सकता है। अगर पेल्विस के अंदर हेड फिक्स नहीं होगा तो पॉसिबल कैसे होगी डिलीवरी। उस कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, वहां पे प्रीफर सीजेरियन सेक्शन।
यहाँ पे अगर हम बात की जाए कि पेल्विस के कुछ फंक्शन होते हैं, इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि भाई फंक्शन कौन कौन से हैं पेल्विस के, फंक्शंस में फर्स्ट वन तो क्या होता है, ये बेबी का एंगेजमेंट करवाते हैं। एंगेजमेंट का मतलब, अच्छा लेबर को छोड़ो, हम लोग पहले बात करते हैं कि नॉर्मल क्या फंक्शन होते हैं। नॉर्मल फंक्शंस के अंदर अगर हम लोग बात करें कि ये भाई कैसे काम करता है आपका पेल्विस, तो सबसे पहले क्या करता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। क्या काम करता है, सबसे पहले सपोर्ट देता है। कैसे, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आप खड़े भी हो तो आपकी ऊपरी की पूरी बॉडी को कौन सपोर्ट दे रहा है, पेल्विस। विदाउट पेल्विस क्या आप खड़े रह सकते हो, नहीं खड़े रख सकते। पैर आपको खड़ा रख रहे हैं, बट इन पैरों के साथ में भी एक बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए। वो बैलेंस यहाँ पे किसके द्वारा बना रहेगा, आपके पेल्विस के द्वारा। नेक्स्ट, अगर हम लोग चलते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, इन सारी चीजों के अंदर क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कौन, पेल्विस। समझ में आया, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। नेक्स्ट, ये डिफरेंशिएट भी करता है मेल और फीमेल। फीमेल का पेल्विस क्या होता है, वाइड होता है, ठीक है, बजाय मेल के। भाई मेल के पेल्विस की बजाय फीमेल का पेल्विस क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है साइज में। और ये क्या करता है, पेल्विस वहां पे क्या जो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जब वो लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे बेबी वहां से क्या होगा, इजीली डिलीवर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या आती है, पेल्विस के अंदर ही एक बेबी का एंगेजमेंट होता है, ठीक है। एंगेजमेंट की बात की जाए, यहाँ पे वो एंगेजमेंट नहीं है जो एक लड़के और लड़की की होती है, यहाँ पे एंगेजमेंट किसकी हो रही है, मदर के पेल्विस की उसके बच्चे के साथ में है। उसका मीनिंग एक ही, यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये पेल्विस है, ठीक है, और ये एक बेबी है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक बेबी हो गया। जब डिलीवरी होगी तो ये बेबी का जो हेड पार्ट है वो क्या होगा, इस पेल्विस के अंदर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर ये पेल्विस की साइज छोटी हो जाए और बेबी का हेड बड़ा हो जाए तो क्या होगा, बेबी का हेड वहां पे फिक्स हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा। मान लो बेबी का हेड तो इतना सा है, मतलब छोटा है, और पेल्विस की साइज इतनी बड़ी हो गई, समझ में आया, तो भी वहां पे वो चला तो जाएगा, बेबी पूरा बेबी एडजस्ट हो जाएगा वहां पे। बट हमें एंगेजमेंट करवाना किसका, सिर्फ और सिर्फ किसका, हेड का, तो वो वहां जाके फिक्स होना चाहिए, वापस नहीं जाना चाहिए। अगर वो पेल्विस बड़ा है, बेबी छोटा है, तो वो तो आता जाता रहेगा, उसका एंगेजमेंट प्रॉपर फिक्स तरीके से हो ही नहीं पाएगा। भाई अगर आपकी रिंग, फिंगर की रिंग है, रिंग फिंगर जिसको आप बोलते हो, अगर वो साइज में बड़ी तो आपकी फिंगर के साथ एडजस्ट हो पाएगी क्या, नहीं, आप निकल जाती है, वापस डल जाती है, वापस निकाल लेते हो, वापस पहन लेते हो। कोई चीज यहाँ पे अगर पूरी नॉर्मल तरीके से डिलीवरी पॉसिबल करवानी है तो जरूरी क्या होता है, बेबी का हेड और माँ का पेल्विस दोनों की साइज क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आराम से बेबी है वहां पे जाके फिक्स हो पाए। और जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के द्वारा बेबी पेल्विस को क्रॉस करता हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाए। तो ये सारे एक पाथवे का देने का, अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये क्या देता है, एक पाथवे देता है, किसको, एक बेबी को, कहाँ पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने के लिए। समझ में है आप लोगों को, अगर वहां वेजाइनल कैनाल से आएगा उससे पहले बेबी कहाँ आएगा, पेल्विस के अंदर, पेल्विस से होता हुआ वेजाइनल कैनाल के अंदर आता है, और एक बेबी। तो ये सारे क्या हो गए, फंक्शन हो गए। सबसे पहले वो सपोर्ट देने का काम करता है, दूसरा वाइड होता है जिसकी वजह से डिलीवरी इजीली हो जाती है, तीसरा एंगेजमेंट भी वहां पे वो करवाने का काम करता है ताकि अच्छे से बेबी को रास्ता मिल जाए और बेबी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर डिलीवर हो जाए। आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।